दोस्तों नमस्कार। आज एक विशेष टॉपिक पे बात कर रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है। ये है जल, पानी, वाटर। जल का बहुत महत्व है दोस्तों। हमारे 5 तत्वों में एक तत्व जल है। हमारा शरीर भी का भी मैक्सिमम पार्ट 70% जल से बना हुआ। लेकिन आज मैं इस जल की जो बातें हैं ना, पानी की, इसका ज्योतिष के हिसाब से ग्रहों पे कितना इफेक्ट होता है, इसके लिए क्या क्या सावधानियां लेना है कि ये आपको जल शुभ प्रभाव नहीं दे, इसके विषय में मैं बात करूं। ऐसे तो साइंस भी आज के डेट में इसको प्रूव किया है कि इसमें पानी में चीजों को सोखने की बहुत क्षमता होती है वो। लेकिन मैं आज स्पिरिचुअल लेवल पे बात, आध्यात्मिक लेवल पे बात करूँ। पुराने टाइम में भी हमारे यहाँ कोई भी, हम लोग के यहाँ जब पूजा पाठ या रिचुअल्स होता था तो जो हमारे ऋषि मुनि थे वो जल को अभिमंत्रित करते थे। आज भी हम लोग कुछ भी पूजा पाठ करते हैं तो लोटे में जल रखते हैं और तब मंत्र चैंट करते हैं। वो जल जो है वो जल की विशेष क्वालिटी होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव, किसी भी चीज को बहुत जल्दी से वो सोख लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से क्या होता है ना दोस्तों कि वो जो भी हम लोग मंत्र चैंट किए उसके प्रभाव, बहुत सारी चीजें वो उसमें ऑब्जर्व करके सोख लेता है और फिर उसके बाद उस जल को हम लोग ग्रहण करते हैं तो उस मंत्र के लाभ को, प्रभाव को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो इस तरह से दोस्तों जल से हम लोग बहुत सारी चीजें अपना ठीक कर सकते हैं। इवन कि शुक्र और चंद्रमा दोनों ग्रह जो है वो इस जल से रिलेटेड है। अगर आपके घर में बेवजह का बहुत पानी खर्च होता है या पानी गिराते हैं आप, तो समझ लीजिए कि आप शुक्र और चंद्रमा को अपना कमजोर कर रहे हैं। पानी अगर आपके घर में बेवजह का बहते रह रहा है, कहीं लीकेज हो रहा है, तो मानसिक और आर्थिक समस्या बताता है। क्योंकि ये चंद्रमा मन का स्वामी हुआ और शुक्र आपके सुख सुविधा का स्वामी है। तो कहीं ना कहीं ये जो पानी है, पानी को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। बेवजह का पानी बर्बाद आप ना करें, क्योंकि यही जल जब आप बेवजह का वेस्ट कर रहे हैं, देखिएगा लोग नल खोल के कुछ काम किए जा रहे हैं, पानी का थोड़ा सा जरूरत है लेकिन उनका बहुत ज्यादा उसमें वेस्ट हो गया। तो ये बताता है कि आपके घर में पैसा बिल्कुल रुकेगा नहीं, पैसा बेवजह का खर्च होगा और मानसिक समस्या भी बनी रहेगी। तो इस चीज को जरूर आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा क्या है कि जब बारिश होती है ना दोस्तों, तो उस समय आप एक बॉटल में पानी रख के, कांच की बॉटल में, आप अपने रूम में रखिए। आपकी सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगा। ये आप उसको रखे रहिए। फिर नेक्स्ट कभी बारिश होता है तो आप फिर उसको फील कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। ये भी बहुत इफेक्टिव लाभदायक उपाय है, आप इसको करके देखिएगा। इनके अलावे आप बहुत बार देखेंगे कि लोग या तो बहुत चिल्ड वाटर लेते हैं या फिर हेल्थ कॉन्शियस तो पानी जो है नॉर्मल लीजिए, वो औषधीय गुण की तरह काम करता है। बहुत ठंडा या बहुत गर्म लेने की जरूरत नहीं, और जितनी जरूरत है दिन के समय पानी कंज्यूम ज्यादा करना है, लेना है। रात को कम, ये नींद को भी नहीं तो बाधित करता है। तो एक ये पानी एक ही है, लेकिन इसको आप सही तरीके से आप लेंगे तो ये हमारे लिए जल ही जीवन है, जल ही अमृत है, उस तरह का आपको इफेक्ट देगा। इस इनके अलावे आप बहुत बार देखेंगे कि आपके बच्चे घर में नहीं पढ़ रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे, कंसंट्रेट नहीं कर रहे, तो आप कुछ नहीं कीजिए। आप एक पात्र में, एक लोटे में जल ले लीजिए और उसमें ना गायत्री मंत्र बोल के चैंट कीजिए और फिर वो जल बच्चे को पिला दीजिए। आप देखेंगे कि उनका फोकस बढ़ जाएगा, उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ये इतना पावरफुल हो जाता है। ऐसे तो चांदी के गिलास में पानी पीने से आपकी चंद्रमा बहुत अच्छी होती है, मजबूत होता है। चांदी के गिलास में नहीं पीते तो कांच के गिलास में पानी पीजिए, वो भी सही है। और इसके अलावे आप कभी भी, जब भी आपको लगता है कि नहीं मेरा शुक्र, लग्जरी से रिलेटेड चीजें हैं, वो कमी हो रही, तो आप पानी में ना गुलाब जल डाल के नहाइए। देखिए कि आपका शुक्र किस तरह से मजबूत होता है, वो आपकी जिंदगी में सुख, सुविधा, लग्जरी को कैसे बढ़ाता है। तो ये जल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में दोस्तों। तो इसको
आप सही तरीके से उपयोग करके देखिए, आपके बहुत सारे विश्व, सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। कोई बहुत दिनों से बहुत बीमार है, आप एक लोटा जल रख के हनुमान जी के सामने आप हनुमान बाबू का जाप कीजिए, पढ़िए अच्छे से, और उसके बाद वो जल उस व्यक्ति को पिला दीजिए। देखिए कि स्वास्थ्य में लाभ होगा। कुछ नहीं कर सकते तो आप बस हनुमान चालीसा ही वहां रख के जल और भगवान को ये करके प्रेयर करते हुए हेल्थ स्वास्थ्य लाभ के लिए हनुमान चालीसा का ही पाठ करके, नहीं तो आप वो जल पिलाइए, देखिए कि कितना विशेष स्वास्थ्य में लाभ होगा। इस तरह इस एक जल का सावधानी बस ये रखना है कि एक्स्ट्रा बर्बाद नहीं करना है, बेवजह का उसे खर्च नहीं करना है। ठंडा गर्म आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीजिए, और दिन के समय ज्यादा आप इसको कंज्यूम कीजिए, दिन के समय ज्यादा। इस तरह के छोटे छोटे उपाय से आपके ग्रह ठीक होंगे, स्वास्थ्य ठीक होगा, और पूरा जीवन बैलेंस रहेगा। क्योंकि चंद्रमा और शुक्र ये दो जो ग्रह है, एक तो इमोशनल बैलेंस के लिए जरूरी है, और आज के आधुनिक युग में ऐसा लग्जरी जनरल लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह ये इतने अचूक और जो उपाय मैं बताई हूँ, आप दोस्तों करके देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।